अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं आग से लड़ रहा हूँ, हर तरफ आग ही आग है, मेरा दम घुट रहा है। गुल प्लाजा में फंसे आरिफ की आखिरी कॉल जिसने सब कुछ झंझोड़ के रख दिया है, लेकिन इंतज़ामिया अपने आप को कभी भी नहीं झंझोड़ती। कराची में जी गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद मुतादिद अफराद लापता हैं, उनकी फैमिली गम से निढाल, पुरसाने हाल कोई नहीं है। डिप्टी मेयर की मीडिया टॉक के दौरान एक हिस्सा गिरता है और फिर पूरा का पूरा गुल प्लाजा ज़मीन बोस हो जाता है। कुछ खौफनाक वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, आग किसकी गलती से लगी, खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, इंतज़ामिया की गफलत, किस तरह से 45 मिनट की देरी से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं, सुबह 7 बजे पानी ख़त्म हो जाता है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, अपने दामन को बचाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। गुल प्लाजा में लगने वाली जो हौलनाक आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया, जबकि इमारत में ताहाल कई अफराद फंसे हुए हैं जिनके इतलात तो हैं, लेकिन अब ये इल्म नहीं है कि आया वो ज़िंदा हैं या नहीं, क्योंकि लवाहिकीन ने अब तक 35 अफराद के लापता होने की रिपोर्ट इंतज़ामिया के पास जमा करवाई है। ज़मीन बोस हो जाता है, जो एक धड़ाई गिर जाता है, किस तरह से जो है आग लगती है। रात 10 बजे की आग लगी हुई और आप देखें 45 मिनट की देर से जो है 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। यानी शाहिदीन ने वहां पे बताया कि सुबह 7 बजे जो है पानी ख़त्म हो जाता है। कराची का तिजारती मरकज़ सदर MA जना रोड, इस पर वाक़ गुल प्लाजा में लगी आग ने सैकड़ों ख़ानदानों को सोगवार कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची, लेकिन लेट भी पहुंची और उसके बाद काबू पाना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे। मामला इतने अजीब हैं कि सीढ़ी जो है वो तक टूट जाती है, फिर ऊपर से लोग गिर जाते हैं। गुल प्लाजा की इमारत खाकस्तर होने के दहाने पर आ गई, मगर इसके मलबे तले बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, या क्या कुछ दबा हुआ है। सवाल है, चीखें उम्मीदें अभी भी ज़िंदा हैं। लोग सोच रहे हैं कि शायद उनके प्यारे कहीं से एकदम मुस्कुराते हुए आ जाएं, हम शुक्र का कलमा पढ़ें। शोलों ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, घरों के चिराग जो है गुल कर दिए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक आतिशबाजी में जान की बाजी हारने वालों की तादाद अभी तक जो है वो 6 हो चुकी है। और आप ये देखें कि जो आरिफ हैं उनकी उम्र 22 साल थी, जिन्होंने आखिरी कॉल की। उनकी गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान थी। मोहम्मद याकूब ने बताया कि मुझे आरिफ आखिरी कॉल करते हैं, वो कह रहे थे कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, मैं ख़तरे में हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद हमने कई बार फ़ोन किया मगर कोई जवाब नहीं आया। उनके बकौल जो आरिफ हैं वो घर का सबसे लाडला था, उनकी माँ अभी तक सदमे में है। एक फैमिली जो है उनके 6 अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, शादी की शॉपिंग करने आए हुए थे और इतने तकलीफ़ और अजियत में है, वो कहते हैं कि कोई एक ही आ जाए, हमें तो उम्मीद ख़त्म हो गई है। मोहम्मद याकूब ने जो है बताया कि हमारी आंखें मुंतज़िर हैं कि शायद हमारा बच्चा सही सलामत आ जाए। कुछ फासले पर एक बूढ़ी खातून सफ़िया बीबी सड़क के किनारे एक सिमत जो है कभी दूसरी सिमत भागती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह 9 बजे से वो अपने पोते की राह तक रही हैं। उन्होंने बताया, मेरा पोता मेरे घर का चिराग था, मेरी जान थी, कोई हमें बताने वाला नहीं है कि वो कहाँ है, मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये कहते हुए उनकी हिचकियाँ बंद गई और आंसू थपने का नाम नहीं ले रहे थे। कहीं किसी का बेटा इमारत में फंसा हुआ है, कहीं किसी का बहनोई, किसी जलती इमारत से उठता धुआं, सायरन की आवाज़ें, रोते बिलखते लोग वहाँ पर आप देखें कि रूह को झंझोड़ रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत के तो सर के ऊपर से कोई जूं भी नहीं रेंगी। नोटिस ले लिया, अफसोस कर लिया, दैट्स इट। और जो भुगत रहे हैं उनकी तो कुल कमाई, उनके असासे, उनकी ज़िंदगियाँ सब कुछ बर्बाद हो गई हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मीडिया टॉक के दौरान गुल प्लाजा की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी मेयर ने जय बकुआ का दौरा किया था और हर चीज़ कैमरे को की आंख के लिए आपको पता है कि की जाती है। ये सिंपथीज़, ये ड्रामे, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे होते हैं। हफ्ते की रात तकरीबन 10:15 के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे आग लगती है, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। रेस्क्यू ज़राए ने कहा कि आग लगने के बायस एक फाइटर समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हस्पताल मुंतकिल किया है। काफ़ी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाम बहक में से 4 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। फराज, काशिफ, आमिर और शेरोज़ के नाम से हुई है, जबकि हुकाम के मुताबिक फुरकान नामी फायर फाइटर की लाश भी जो है वो पहुँचा दी गई है। रेस्क्यू के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू ना पाने की बड़ी वजह जो है वो गुल प्लाजा की पुरानी इमारत है, जो 1988 में तामीर की गई थी। इमारत के जो पिलर्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे और किसी भी वक्त मज़ीद हिस्से का भी गिरने का खदशा था, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इतलात के मुताबिक आग एक दुकान में मौजूद मसनूई फूलों से भड़की, जिसके बाद उसने तेज़ी से दीगर दुकानों को अपनी लपेट में लिया और जो प्लाजा में मौजूद कपड़े, प्लास्टिक, दीगर आतिशगीर सामान था
बड़ी मिकदार जलने के बायस जो है आग मज़ीद फैलती गई और फिर से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। गुल प्लाज़ा में आग सिंध की मुजरिमाना गफलत, लोग कह रहे हैं खौफनाक आग है, तबाही मचा दी। 4 करोड़ आबादी का शहर है जहाँ पर आप देखें कि सहूलियात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब दिल खून किए आंसू रो रहा है। अब पागलों की तरह लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह ताला उनको वापस ले आए, जो दुनिया से चले गए उनकी मगफरत करे, उन्हें करवट जन्नत में जगह दे। और यहाँ पे सब मर रहे हैं, सब तकलीफ़ में अजियत में हैं, लेकिन किसी के वो कहते हैं ना, आंखें नहीं खुल रही और खुलेंगी भी नहीं। शायद कराची का इन्होंने यही मुकद्दर बना दिया है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।